निगार और सीनियर तज्जिया निगार जनाब काशिफ मिर्जा ने अपने कॉलम में लिखा, में G20 सरबराही इजलास मुकम्मल तबाही। G20 ममालिक को इस बात पर गौर करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत एक मुतनाज़ा इलाका है और माजी में उनमें से अक्सर ने उन करारदादों की हिमायत की है। उनका मुतनाज़ा इलाका का दौरा कश्मीरियों के मसाइब में इजाफा करेगा और भारत के नारवा रवैये का बदला देगा। काशिफ मिर्जा ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से 22 से 24 मई तक होने वाले G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के इजलास के लिए श्रीनगर को मकाम करार देने के बाद पाकिस्तान ने सख्त बेरहमी का इजहार किया। श्रीनगर भारत के ज़ेर कब्जा कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान और चीन ने इसे एक गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। पाकिस्तान ने कश्मीर में किसी भी G20 की कार्रवाई के इनकाद की अपनी मुखालफत के बारे में कोई राज नहीं रखा। 1947 में तकसीम के बाद से तनाज़ा का मरकज़। चीन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो G20 सियाहती मुज़ाकरात में शिरकत नहीं कर सकता। काशिफ मिर्जा ने मजीद कहा कि तनाज़ात को मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए हल करने की कोशिश की जाए ताकि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रहे। में G20 इवेंट का इनकाद करके भारत दरहकीकत मुतनाज़ा इलाके में 5 अगस्त 2019 के अपने गैर कानूनी इक़दामात को कानूनी हैसियत देना चाहता है। यह तवक्को है कि हिंदुस्तान मतलूबा हाज़िरी हासिल नहीं कर सकेगा क्योंकि दीगर ममालिक जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों की अहम अहमियत पर अपने अखलाक पर समझौता नहीं करेंगे। मरूफ कालम निगार मिस्टर काशिफ मिर्जा ने मजीद लिखा कि कश्मीर का मसला 4 साल पहले इस वक्त मजीद भड़क उठा जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारत की हिंदू कौम परस्त हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया। सूबे की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करना और आइनी तौर पर मंजूर शुदा नस्ली सफाई और कश्मीर के मुसलमानों की समाजी और सियासी बे इख्तियारी की राह हमवार करना। पाकिस्तान ने कश्मीर में हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को कसरत से तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि वो मुस्लिम अक्सरियती खिते की आबादी को तब्दील कर रहा है। सीनियर तज्जियाकार जनाब काशिफ मिर्जा ने जोर देकर कहा कि भारत का गैर जिम्मेदाराना इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की सरासर खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को बरकरार रखने के खुद गज़ाना इक़दामात के सिलसिले में ताज़ा तरीन है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर और बैन अल-अक़वामी कानून। जनाब काशिफ मिर्जा ने जोर दिया कि G20 ममालिक को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम का इर्तिकाब कर रहा है और उसका सरबराही इजलास न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की साख को मजरू करेगा बल्कि इस ग्रुप की जमहूरी असनाद की पासदारी पर भी सवालात उठाएगा। मिस्टर काशिफ मिर्जा ने खबरदार किया कि हिंदुस्तान खित्ते में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के जंगी जराइम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है और एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस और अब G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी के जरिए में हालात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहा है। ख्याल किया जाता है कि कश्मीर में सरबराही कॉन्फ्रेंस खिते की असल सूरत हाल के हवाले से आलमी बरादरी को धोखा देने की एक चाल। सरबराही इजलास में G20 ममालिक की मुमकिना शिरकत UNSC की करारदादों की साख को नुकसान पहुंचा सकती है। कश्मीरियों के हक खुदरादियत की वकालत करते हुए और खिते में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज करते हुए भारतीय दावों को सच साबित करना। मरूफ कालम निगार जनाब काशिफ मिर्जा ने मजीद कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि इंसानी हुकूक के चैंपियन होने का दावा करने वाले मगरबी ममालिक भारत के फैसले को नज़रअंदाज करते हैं। वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि भारत श्रीनगर में मेज़बानी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन वो इंसानी हुकूक के साथ साथ इस खिते के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी बड़ी खिलाफ वर्जी कर रहा है। मिस्टर काशिफ मिर्जा ने मजीद कहा कि कश्मीर पर मुकम्मल दावा किया जाता है, लेकिन जुज़वी तौर पर 2 जौहरी हथियारों से लैस पड़ोसियों की तरफ से हुकूमत की जाती है जिन्होंने खिते के कंट्रोल के लिए अपनी 3 में से 2 जंगें लड़ी हैं। भारत ने सरबराही इजलास से कबल होने वाले वाक़यात का मुकम्मल कैलेंडर जारी किया जिसमें कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर और लेह में G20 और यूथ 20 के इजलास शामिल थे। इस तरह के वाक़यात जम्मू कश्मीर की हकीकत को छुपा नहीं सकते, जो कि एक बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से मौजूद है। जौहरी हथियारों से लैस 2 पड़ोसियों ने 3 जंगें लड़ी हैं, जिनमें से 2 कश्मीर पर हुई जिसके कुछ हिस्सों पर दोनों ममालिक कंट्रोल करते हैं और जिस पर दोनों ही दावा करते हैं। मुतनाज़ा इलाके में सरबराही इजलास की मेज़बानी चौथे जनेवा कन्वेंशन की सरी खिलाफ वर्जी है। कन्वेंशन का आर्टिकल 32 मकबूजा इलाके में शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के इस्तेमाल से मना करता है। आर्टिकल 27 पढ़ता है कि महफूज अफराद हर हाल में अपने अफराद, उनकी इज्जत, अपने ख़ानदान के हुकूक, उनके मजहबी अकायद और तरीक़ों और उनके आदाब और रस्म व रिवाज का एहतराम करने के हकदार हैं। उनके साथ हर वक्त इंसानी सलूक किया जाएगा और ख़ास तौर पर तशद्दुद की तमाम कार्रवाइयों और उसकी धमकियों और तौहीन और अवामी तजस्सुस के खिलाफ हिफाजत की जाएगी। जनाब काशिफ मिर्जा ने नई दिल्ली के इरादों और इस इक़दाम के पसपर्दा मकासद के बारे में सवालात उठाए। इसके साथ साथ खिते में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर G20 ममालिक की खामोशी अपने आप में एक अलमिया है। G20 मकामात के तौर पर भारत के कश्मीर और लद्दाख के इंतखाब पर आलमी बरादरी की तरफ से रद्द अमल की कमी को भारत के फैसले की खामोश मंजूरी से ताबीर किया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि इस खिते को अब मुतनाज़ा नहीं समझा जाता। बीजेपी हुकूमत ये एक्ट एक खतरनाक आबादकार नौआबादियाती मंसूबे को फ़रोग़ देने की तरफ एक इक़दाम समझा जाता है जिसमें कश्मीरियों की नकल मकानी और उनकी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा शामिल है। मिस्टर काशिफ मिर्जा ने कानूनी मौक़िफ़ की निशानदेही करते हुए कहा कि यह ढिठाई से आइनी हमला न सिर्फ सियासी और आइनी ज़मानतों की खिलाफ वर्जी है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों के भी मुनाफी है जो अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करती है।
इस गैर ज़रूरी अमल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा मुआहदों की भी खिलाफ वर्जी हुई और उसके इलाके के लोगों पर दूररस असरात मुरतब होंगे। G20 ममालिक जो शहरी आज़ादियों और बुनियादी आज़ादियों पर पुख्ता यकीन रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो भारत को इसके जंगी जराइम का जवाबदेह बनाएं और इस तनाज़ा को अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक हल करने की हौसला अफजाई करें। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर 3 जौहरी ताकतों के दरमियान सैंडविच है और इसे हल किए बगैर छोड़ना एक नाकाबिल तसव्वुर तबाही का यकीनी नुस्खा है अगर हालात हाथ से निकल जाएं। काशिफ मिर्जा ने यह भी जोर दिया कि वजारत खारजा को अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके में G20 सरबराही इजलास मुनक्किद करने के अपने मनसूबाबंद अक़दाम के पीछे भारत के मज़मूम अज़ाइम और मज़मूम मकासद को बेनकाब करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ करना चाहिए। भारत कश्मीर की बैन अल-अक़वामी और कानूनी हैसियत को कमज़ोर करना चाहता था, इस तस्वुर को मजबूत करना चाहता था कि कश्मीर इसका अंदरूनी मामला है। मरूफ कालम निगार और सीनियर तज्ज़ियाकार मिस्टर काशिफ मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इलाकाई और बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर एक बड़े सिफारती हमले की अशद ज़रूरत है ताकि भारत के मज़मूम अज़ाइम और उसके मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब किया जा सके। कश्मीर सीनियर तज्ज़ियाकार मिस्टर काशिफ मिर्जा ने G20 ममालिक पर जोर दिया कि वो इस बात पर गौर करें कि जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत एक मुतनाज़ा इलाका है और माजी में उनमें से अक्सर ने इन करारदादों की तायद हिमायत की है। उनका मुतनाज़ा इलाका का दौरा कश्मीरियों के मसाइब में इजाफा करेगा और भारत के नारवा रवैये का बदला देगा। भारत का 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है और आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा को इसका नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की इख़लाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा।